हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज्योतिनगर नामक एक गांव में पुष्कर अपनी बहन सुजाता के साथ रहता है। उनके साथ उनकी बुआ कम्मो भी रहती है। उन दोनों ने बचपन में ही अपने माता पिता को एक हादसे में खो दिया था। पुष्कर का गांव में एक मशहूर ढाबा था, जहां पर उसके हाथ का बना मटका चिकन सभी गांव वासियों का मनपसंद था। रोजाना उसके ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी ही रहती। सुजाता भी अपने भाई के ढाबे के कामों में मदद करती रहती। सुजाता, जाकर टेबल नंबर 3 पर ये ऑर्डर दे दे। तब तक मैं लाइन में लगे ग्राहकों को संभालता हूँ। ठीक है पुष्कर भैया। अरे वाह पुष्कर, यह मटका चिकन की ग्रेवी तो एकदम जबरदस्त बनी है। मजा ही आ गया भाई यारा, मैं तो और खाऊंगा। धन्यवाद। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये लो। पूरे गांव में ही क्या, पूरी दुनिया में पुष्कर के जैसा अनोखा मटका चिकन नहीं मिलेगा। एकदम कमाल का बना है पुष्कर भैया, चखते फट्टे। शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्कर और सुजाता दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। पुष्कर का एक जिगरी दोस्त होता है जिसका नाम कपिल होता है। कपिल की गांव में एक परचून की दुकान है, लेकिन वो दुकान कुछ खास चल नहीं रही होती है। जब पुष्कर अपने ढाबे के कमाए पैसों से नया घर लेता है, तभी वो कपिल को भी बुलाता है। ये लो कपिल, मुंह मीठा करो। धन्यवाद सुजाता, तुम बहुत अच्छी हो। कपिल को सुजाता पसंद थी, लेकिन साथ ही अपने दोस्त पुष्कर को अपने आप से आगे जाते हुए देख कपिल को खूब जलन होती है। इस पुष्कर का तो सब कुछ अच्छा ही होते जा रहा है। नहीं, पुष्कर आगे और मैं पीछे, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इसकी राह में कांटे तो बिछाने ही पड़ेंगे। मुझे इसकी खुशियां बर्बाद करनी होंगी हर हाल में। कपिल जलन और गुस्से की आड़ में पुष्कर को बर्बाद करने की योजना बनाने लगता है। वो चुपके से पुष्कर के ढाबे में घुसकर उसके पास रखे चिकन को इंजेक्ट किए हुए चिकन से बदल देता है। ये सारे चिकन जानलेवा है। इनमें केमिकल्स का इंजेक्शन मारा गया है ताकि ये बड़े हो सके। इसे खाने से गांव वासियों की तबीयत बुरी तरह खराब हो जाएगी और तभी होगी पुष्कर की बर्बादी शुरू। मैं उस पल का इंतजार नहीं कर सकता। बेचारा कपिल उसी बदले हुए चिकन को इस्तेमाल करके मटका चिकन बनाना शुरू करता है, और जब ग्राहक वो मटका चिकन खाते हैं, वो 2 दिनों बाद बीमार पड़ने लगते हैं। जिन जिन ग्राहकों ने पिछले 2 दिनों में पुष्कर के ढाबे पर मटका चिकन खाया था, उन सभी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सभी पुष्कर के ढाबे पर आकर उस पर पत्थर से वार करने लगते हैं। नहीं, बचाओ। अरे क्यों रे पुष्कर के बच्चे, गांव वालों की जान लेना चाहता है क्या तू? गंदा इंजेक्टेड चिकन बेचकर तूने आधे गांव के लोगों को फूड पॉइजनिंग का शिकार बना दिया है। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तेरी जगह अब हवालात में है। अभी पुलिस को फोन लगाता हूं मैं। लेकिन भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो रोज फ्रेश चिकन ही इस्तेमाल करता हूँ, मेरा यकीन करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। अरे तुम चुप रहो सुजाता, तुम तो अपने भाई की ही तरफदारी करोगी। हम सब जानते हैं कि चिकन और मटन के भाव आसमान छू रहे हैं, इसीलिए अपने पैसों की बचत की खातिर तुम्हारा ये मूर्ख नालायक भाई हम गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। हाँ भाई साहब, हमारा भरोसा कीजिए। इतने सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत बार चिकन के दाम बढ़े भी और घटे भी, लेकिन ये अचानक से, ये जरूर किसी की सोची समझी चाल हो सकती है। अरे गलतियों पर पर्दा मत डालो बेशरम आदमी। फूड इंस्पेक्टर आकर पुष्कर के ढाबे के चिकन की टेस्टिंग करते हैं और वो इंजेक्टेड चिकन देखकर हैरान रह जाते हैं। इस गुनाह के चलते पुष्कर को जेल की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं। सुजाता को अपने भाई को यूं जेल में देख बहुत रोना आता है। ना 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 सुजाता, रो मत। आप चिंता मत कीजिए भैया, देखना मैं आपको जल्द से जल्द इस जेल से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। पुष्कर के ढाबे को अब बंद कर दिया जाता है, इसीलिए सुजाता अब गांव में घरों घरों में जाकर झाड़ू पोछा की नौकरी ढूंढने का प्रयास करती है। लेकिन जो औरत सुजाता की शक्ल देखती, वो उससे कहती है, निकल जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए तुम जैसी धोखेबाज और लालची नौकरानी। तुम्हारे भाई ने जैसे आधे गांव को मारने का प्लान बनाया है, वैसे ही अगर तुमने भी हमारे घर के खाने में मिलावट करके चोरी वोरी कर ली तो हम क्या करेंगे? ये आप कैसी बेतुकी बातें कर रही हो काकी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और ना ही मेरे भाई ने कुछ गलत किया है।
वो निर्दोष है, बेकसूर है और ये पूरे गांव को बहुत जल्द साबित करके दिखाऊंगी। उस औरत की बातें सुनकर सुजाता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी बोलकर नहीं दिखाती और सर झुकाकर वहां से निकल जाती है। घर जाकर कम्मो बुआ को सब पता चलने पर, निराश मत हो सुजाता बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस वक्त और ऊपर वाले पर भरोसा रख। हाँ कम्मो बुआ, बस जल्द से जल्द मैं उस गुनहगार को ढूंढ लूं जिसने फ्रेश चिकन को इंजेक्टेड हानिकारक चिकन से बदला था। मैं जरा कपिल से मिलकर आती हूँ बुआ जी, उसकी दुकान से उधार सामान लाती हूँ, वो दे देगा हमें। जब सुजाता कपिल की दुकान पर जाती है तभी वो उसे फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। और नहीं तो क्या, अरे मैंने तो मौके पे चौका मार दिया, उसके फ्रेश चिकन को इंजेक्शन मारे हुए चिकन से बदलकर। अब वो जेल में सड़ रहा होगा, बड़ा आया मुझसे आगे जाने वाला। अच्छा, तो असली गुनहगार पुष्कर भैया का जिगरी दोस्त कपिल ही है। इसने जलन के मारे पुष्कर भैया के साथ गलत किया। लेकिन अब तू देख कपिल, मैं तेरी असलियत कैसे सबके सामने लाती हूँ। सुजाता कपिल के पास फूल लेकर जाती है और उससे कहती है, कपिल ये लो फूल, ये मैंने खास तुम्हारे लिए लिया है, कल तुम्हारा जन्मदिन था ना इसीलिए। कपिल सुजाता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे सुजाता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आओ ना। कपिल सच कहूँ तो भैया के जाने के बाद बहुत दुखी हो गई हूँ मैं, और तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो कपिल। सच में? अरे वाह सुजाता, मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करता हूँ। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। थैंक यू कपिल, मुझसे प्यार करने के लिए। आई लव यू। आई लव यू टू सुजाता। सुजाता और कपिल दोनों अब एक दूसरे को रोज मिलने लगते हैं। और एक दिन, कपिल भैया जैसे भी थे वो बहुत बुरे थे। मैं और वो दोनों इतनी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उन्होंने मेरी मेहनत की कभी इज्जत नहीं की। हमेशा मेरा ढाबा यही किया। वो दुनिया के सबसे बुरे भाई हैं। सुजाता, इसीलिए ही तो मैंने उसके चिकन को इंजेक्टेड चिकन से बदला, ताकि वो जेल जा सके। मुझे पता है वो बुरा था। सच में कपिल? तुम कितने अच्छे हो कपिल। इतना कहकर सुजाता कपिल के गले लगती है। लेकिन अगली सुबह जब कपिल सज धज कर सुजाता से एक सुंदर सी जगह पर मिलने आता है, तभी वहाँ सुजाता, पुष्कर और पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं। और पुलिस ऑफिसर्स कपिल के हाथ में हथकड़ियाँ पहनाते हैं। ये सब क्या है सुजाता? तुमने ये सब किया? इतना बड़ा धोखा? क्यों कपिल, धोखे देने में पीएचडी सिर्फ तुमने ही की है। कल जब तुमने अपना सच मेरे सामने उगला, तभी मेरे फोन का साउंड रिकॉर्डर ऑन था। नालायक, मक्कार आदमी, दोस्त के नाम पर कलंक है तू। गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। पुलिस कपिल को गिरफ्तार करके ले जाती है और फिर से पुष्कर और सुजाता अपना मटका चिकन ढाबा चलाकर खूब सफलता प्राप्त करते हैं। मंजरी एक बहुत ही भोली भाली और नेक दिल महिला होती है। वो एक अनाथ गरीब लड़की थी जब उसने निहार से शादी की थी। निहार शहर में नौकरी करता है और मंजरी गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती है। एक दिन अचानक से निहार शहर से दूसरी शादी करके आता है और उस औरत का नाम होता है काव्या। मंजरी काव्या और निहार को देखकर हैरान और दंग रह जाती है। निहार जी, ये आपने क्या कर दिया मेरे साथ? मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया, मेरी सौतन लाकर। बकवास बंद करो अपनी और मेरे रास्ते से हटो। इतना कहकर निहार मंजरी को धक्का मारता है और मंजरी फर्श पर गिरती है। वहाँ सास इरावती और ससुर चंद्रसेन आते हैं और उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। चलो अब मैं अपनी नई बहू काव्या की आरती तो उतार दूं। निहार, काव्या, सच में तुम दोनों की जोड़ी एकदम बेस्ट लग रही है। बहुत खूब। थैंक यू पापा। माँ जी, पापा जी, आप दोनों को भी ये सब पहले से पता था, तो फिर आप दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे काव्या जैसी ही बहू चाहिए थी। पहले पंडित जी के कहने से हमने तुझे अपने बेटे से ब्याह दिया था, लेकिन अब हमारे बेटे की इच्छा के अनुसार ही हम सब करेंगे। और काव्या जैसी बहू मिलने को नसीब लगता है। एकदम मॉडर्न और पढ़ी लिखी है ये, और तू निहायत ही अनपढ़, जाहिल और गंवार है। चल अब निकल यहाँ से। सुना नहीं तुमने? माँ ने क्या कहा? दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से और इस घर से। इसका सामान बाहर फेंक दो माँ।
मंजरी पूरी तरह टूट चुकी थी। एक पल में उसकी जिंदगी इधर की उधर हो चुकी थी। इरावती उसका सारा सामान घर के बाहर फेंकती है और मंजरी उस सारे सामान को उठाकर वहां से चली जाती है। उस दिन तेज बारिश हो रही थी और बेचारी लाचार और बेसहारा मंजरी उस भीषण बारिश में अकेली ही यहाँ से वहां सामान लाद कर दर दर भटकती है। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो इस गांव में ही क्या, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पहचान वाला। ये कहाँ से कहाँ आ गई मैं? मेरे निहार जी, जिनसे मैंने इतना प्यार किया, उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा चाल चल दिया। और मेरे सास ससुर, जिन्हें मैं भगवान मानती थी, उन्होंने भी। मंजरी को भीगते हुए देखकर एक चाय वाला उसके पास चलकर आता है, पहुंचता है और उसे अपने स्टॉल के अंदर ले आता है। धन्यवाद काका। बेटी, ये लो, ये गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पियो ताकि तुम्हें सर्दी जुकाम ना हो। लो। मंजरी चाय पीती है और चाय वाले को सब कुछ बताती है। बेटी, तुम्हारे साथ तुम्हारे पति और सास ससुर ने जो कुछ भी किया, बहुत गलत किया। मैं तुम्हें रहने के लिए तो नहीं, लेकिन काम के लिए जरिया बता सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है मगन लाल, उसका एक ढाबा है। उस ढाबे में काम करने वाला उसका बावर्ची अक्सर छुट्टियां लेता रहता है और पिछले 2 दिन से वो फिर से छुट्टी पे गया है, जिस कारण अब मगन लाल को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बहुत बढ़िया खाना बनाता हो। और तुम्हें देखकर लग ही रहा है कि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुम पर बना हुआ है। हाँ काका, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। मैं वो काम कर पाऊंगी अच्छे से। आप मुझे ले चलिए ना वहाँ। चाय वाला अगले दिन मंजरी को मंगल लाल के ढाबे पे ले जाता है और मगन लाल मंजरी से कहता है, ठीक है मंजरी, अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा बनाकर खिलाना होगा जो स्वादिष्ट हो। अगर वो मुझे पसंद आया, उसके बाद ही मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। ठीक है काका, मैं अभी बनाती हूँ। मंजरी तभी वहाँ पर झट से आलू प्याज का पराठा बनाती है और साथ में इमली और आलू की चटनी भी बनाती है। वो खाकर मगन लाल के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं तुमने मंजरी। क्या बात है, क्या बात है। और ये दोनों चटनी, ओह, ये तो लाजवाब है। सच में? धन्यवाद काका। तुम इस ढाबे में काम कर सकती हो मंजरी। धन्यवाद काका। मंजरी अब ढाबे पर काम करने लगती है। वो स्वादिष्ट और मजेदार पदार्थ बना बना कर सभी ग्राहकों का दिन बना देती है। सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। अरे वाह जी वाह, ये आलू प्याज के पराठे तो एकदम फर्स्ट क्लास बने हैं। सच में दिन बना दिया। अरे आज से पहले मैंने इतने अच्छा खाना कभी नहीं खाया। मैं अब से इस ढाबे में हर रोज खाना खाने आऊंगा। मंजरी के कारण अब मगन लाल के ढाबे के ग्राहक पहले से भी ज्यादा हो चुके थे। मंजरी बिटिया, तुम्हारे कारण मेरा ढाबा पहले से ज्यादा सफल हो चुका है। इसका सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है। धन्यवाद बेटी। इसमें धन्यवाद कहने वाली क्या बात है काका? आपने मुझे काम करने का मौका दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थोड़े दिनों बाद मगन लाल के ढाबे पर काम करने वाला पुराना बावर्ची पिंकू आ जाता है और मंजरी की तारीफें सुनकर पिंकू को बहुत जलन होती है। वो मगन लाल से कहता है, मंगललाल काका, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मेरी गैर मौजूदगी में बावर्ची बदल दिया। आपको तो पता ही है ना कि मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ। लेकिन अभी इस ढाबे की बावर्ची मंजरी है। वो तुमसे भी बढ़िया खाना बनाती हैं पिंकू। और रही बात तुम्हें फिर से काम पर रखने की, तो अब मैं तुम्हें काम पर बिल्कुल नहीं रखूंगा, क्योंकि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो और बस छुट्टियां लेते रहते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए काका। काका, मुझे काम से मत निकालिए। काका, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं आपसे विनती करता हूँ काका, मुझे यहीं पर काम करने दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम आधा काम संभाल सकते हो, जाओ। मगन लाल पिंकू को एक आखिरी मौका देते हुए फिर से काम पर रख लेता है, लेकिन पिंकू का मकसद कुछ और ही होता है। अब मैं इस मंजरी के बनाए खाने में मिर्च मिलाकर इसे ग्राहकों से डांट पड़वाऊंगा और फिर मगनलाल काका इसे काम से निकाल देंगे और सिर्फ मुझे ही रखेंगे। पिंकू चालाकी से मंजरी के बनाए पराठों के मसाले में ढेर सारी लाल मिर्च मिला देता है और उसी मसाले को इस्तेमाल करके मंजरी पराठे बनाती है और ग्राहकों को परोसती है। लेकिन तभी मगन लाल तुरंत ग्राहकों की थाली को छीन लेता है।
अरे रुक जाइए, मत खाइए इसे। अरे क्यों मगनलाल काका? मगनलाल काका, क्या हुआ? आपने ग्राहक की थाली क्यों छीनी? क्योंकि इसमें इस निकम्मे निगौड़े पिंकू ने ढेर सारी लाल मिर्ची मिलाई है। हाँ मंजरी, मैंने अभी अभी उसके हाथ में खाली लाल मिर्च के पाउडर का पैकेट देखा और वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है पिंकू, अगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो फिर खाकर दिखाओ पराठे को। खाओ खाओ, किसकी राह देख रहे हो? हाँ? पिंकू बहुत डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। क्यों, क्या हुआ पिंकू? खाकर दिखाओ ना ये पराठा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही जानबूझकर इस पराठे में ढेर सारी लाल मिर्च मिलाई ताकि मंजरी पर सारा इल्जाम आए और आप इसे काम से निकाल दें। पिंकू की ये बात सुनकर मगनलाल पिंकू को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। तूने ये बहुत गलत किया पिंकू, निकल जा यहाँ से और आइंदा कभी भी अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना, समझ गया तू? मगनलाल पिंकू को वहां से निकाल देता है और ढाबे की चाबी मंजरी के हाथों में थमा देता है। काका, ये चाबी? मंजरी, मेरा इस दुनिया में मेरी बूढ़ी माँ के सिवा और कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब से इस ढाबे को तू संभाले और तू ही आगे बढ़ाए। धन्यवाद काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह मंजरी उस ढाबे को पूरे गांव में मशहूर कर देती है और खूब आगे जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।